जो हम दोनों को उसने एक ही गदा के प्रहार से आकाश में उड़ा दिया। बस यूं समझ लीजिए कि किसी भी तरह हमारे प्राण बच गए। और वो यक्षिनी मर्जरिका, उसका क्या हुआ? वो तो अवश्य ही मारी गई होगी। तो क्या मर्जरिका ने प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार नहीं किया था? उसने प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार तो किया था, किंतु वो केसरी को जा लगी। केसरी को? ये तो तुमने बड़ा ही सुखद समाचार सुनाया। केसरी को इस बात से कोई नहीं बचा सकता। उसकी मृत्यु के बाद इन वानरों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। आंखें खोलिए स्वामी। स्वामी, मैं कब से आपको पुकार रही हूँ, आंखें खोलिए। आप उठते क्यों नहीं? अंजना पुत्री, अब तो राजवैद्य जी ने भी कहा है कि संकट टल चुका है। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मारुति कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंजना, वो यहीं कहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा। माँ, वो आ गया। मारुति, मारुति, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। वो मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। अब तुम ही अपने पिताजी को उठाओ। माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे। मारुति, अब तुम्हें ही अपने पिताजी को ठीक करना होगा। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। मारुति, अपने पिताजी को ठीक कर दो। स्वामी, हाँ माँ, मैं अवश्य उन्हें ठीक करूँगा। किंतु पिताजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो रहस्य है इसके पीछे, किंतु क्या रहस्य हो सकता है? हनुमान, हनुमान, प्रभु बुला रहे हैं। लगता है वे ही इस रहस्य के बारे में बताएंगे। प्रभु,
इस संकट काल में आपने मुझे स्मरण किया। हाँ हनुमान, भक्त तो संकट में भगवान को स्मरण करते ही हैं, किंतु भगवान भी भक्त को संकट में देखकर विचलित होते हैं। तो बताइए प्रभु, मेरे पिता के प्राणों पर जो संकट आया है उसका क्या कारण है? हनुमान, वर्तमान काल की घटनाएं भविष्य का आधार बनती हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो घटा है उसका संबंध भविष्य से है। इन घटनाओं के द्वारा धरती पर संजीवनी सिद्ध बूटी के रूप में आने वाली है। तुम्हारे पिता के प्राण बचाने के लिए तुम्हें संजीवनी विद्या को बूटी के रूप में धरती पर लाना होगा। इसके लिए तुम्हें बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें शीघ्र ही संजीवनी बूटी के लिए देवलोक जाना होगा। अंजना, शांत हो जाओ पुत्री। देखो, जो विषम संकट हमारे परिवार पर आया था वो तो ईश्वर की कृपा से लगभग टल ही गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा धीरज धरो। मैं कैसे धीरज धरूं? 2 दिन हो गए, स्वामी ने अभी तक आंखें नहीं खोली। इन्हें इस अवस्था में देखकर मैं कैसे शांत रहूं, आप ही बताइए। पुत्री, स्त्रीत्व सहनशीलता की मूर्ति होती है और संकट के समय वही पूरे परिवार को संभालती है। मेरा साहस मेरे स्वामी ही तो है। इनके बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मेरा सब कुछ इन्हीं से तो है। इन्हें कुछ नहीं होगा अंजना, कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र केसरी को। पर हमें ये चिंता अवश्य सता रही है कि यदि तुम्हारा ये हाल रहा तो तुम्हें अवश्य कुछ हो जाएगा। 2 दिन बीत चुके, न तुमने कुछ खाया है न पिया है। हमारा मारुति भी बिना खाए पिए यूं ही बैठा है। ऐसे कब तक चलेगा अंजना, कब तक चलेगा? मेरे स्वामी इस अवस्था में है और मैं क्या? हे भगवान, ये विपदा मेरे स्वामी की जगह मुझे क्यों नहीं दे दी? अब माँ को कैसे समझाए? ऐसे में तो मैं माँ को ये भी नहीं बता सकता कि मुझे बृहस्पति जी के पास जाना है। इन्हें इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकता। पहले मुझे माँ को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि वे अपना ध्यान रख सके और अन्य सभी दुख का सामना करने योग्य हो जाए। महाबली काका, आओ अंजना, आओ। आइए महाराज कुंजर, आइए।
मारुति, ये सब क्या है? नाना जी, देखिए ना, 2 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया है। बिना भोजन के रहने से सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बैठिए ना नाना जी, बैठिए ना आप सब भोजन के लिए। माँ, क्या सोच रही हो? बैठो। बैठो ना। नहीं मारुति, मैं ये भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? आज तक मैंने तेरे पिता से पहले कभी भोजन ग्रहण नहीं किया है। माँ, इस भोजन को हाथ लगा दो। किंतु मारुति, हाथ लगाने से क्या होगा? तुम हाथ तो लगाओ माँ। माँ, अब तुम भोजन कर सकती हो। ये मैंने पिताजी के नाम की थाली निकाली है। माँ, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें पति भोजन ना कर सके या पत्नी से दूर हो, तो पति के नाम से भोजन निकाल कर रखने पर पत्नी भोजन कर सकती है। किंतु मारुति, ये शास्त्रों की बातें तुम्हें कैसे पता? अंजना, मारुति को पता था कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मारुति ने मुझसे पूछा था, तो मैंने ही ये सारी बातें इसे बताई हैं। हाँ हाँ। अब तो बैठो माँ। जामवन जी, पिताजी को प्राणघातक शक्ति लगी है जिसका उपचार इस संसार में नहीं है। किंतु मतंग ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पिताजी के जीवन को 1.25 माह के लिए सुरक्षित किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कुछ तो उपचार होगा ही। इसका उपचार मात्र संजीवनी बूटी है, जिसके लिए हमें बृहस्पति लोक जाना होगा। फिर तो प्रभु आपको बिना विलंब किए बृहस्पति लोक प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, मैं तो माँ के कारण रुका हुआ हूँ, ऐसे में उनको छोड़कर नहीं जा सकता मैं। प्रभु, उनकी चिंता आप मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप शीघ्र बृहस्पति लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं माँ को अपने जाने के बारे में बता तो नहीं सकता हूँ, किंतु मुझे माँ का आशीर्वाद लेना ही होगा।
पिताजी के प्राण बचाने के लिए देवलोक जाना होगा। मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। किंतु माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ होगा। मारुति, मारुति, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पिताजी के जान को बचाने के लिए कहीं जा रहे हो, किंतु मुझे दुख न पहुंचे इसीलिए मुझे बिना बताए जा रहे हो। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पवन देव ने मुझे बताया था कि तुम्हारा जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हारी रक्षा पवन देव ही करेंगे। जाओ पुत्र, सफल होकर लौटो। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए पिताजी को कुछ नहीं होगा। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संजीवनी की खोज में देखो बृहस्पति लोग उड़े, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। पिता के सिर को जीवन देने उड़े उड़े हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। अंजनी माँ के सुहाग की रक्षा करने बाल भगवान चले, प्रभु श्री राम की पूर्व योजना को साकार है करने चले, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। यही है बृहस्पति लोक। इतने सारे ग्रंथ, देवों के गुरु है बृहस्पति जी, इसीलिए इतने सारे वेद पुराण हैं यहाँ पर।
अंजना, इस बार तो मारुति तुम्हारे आंखों के सामने ही गया, किंतु तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहां जा रहा है। पिताजी, आप मारुति को इतने दिनों से देख रहे हैं, उसके कार्यों से तो ये निश्चित है कि वो एक असाधारण बालक है। और फिर कुलदेवता पवन देव ने भी तो बताया था कि उसका जन्म कुछ विशेष कार्यों के लिए हुआ है। इसीलिए मैंने स्वयं ही उससे कुछ नहीं पूछा। किंतु है तो अभी वो बालक ही ना। पिताजी, मैं जानती हूँ कि वो अपने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए गया है। यदि कोई बात होती तो मारुति स्वयं ही हमें बता देता। वैद्य जी, पुत्र केसरी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अभी तो महाराज की सांस पहले जैसी स्थिर है, नाड़ी भी ठीक है। राजवैद्य जी, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ही है तो पुत्र केसरी अभी तक अचेत क्यों है? इनकी चेतना लौटी क्यों नहीं? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया है। पुनर्लता के रस से भी इनकी चेतना नहीं लौटी, किंतु इनकी नाड़ी की स्थिरता से एक आशा लौटी है। प्रणाम ऋषिवर। धन्य भाग्य हमारे ऋषिवर जो आप यहां पधारे। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर। किष्किंधा में जिस प्राणघातिनी शक्ति के वार को आपने सहजता से वहन कर लिया था, उसी प्राणघातिनी शक्ति के वार से पुत्र केसरी की ये दशा हो गई है और 3 दिनों से ये यूं ही अचेत पड़े हैं। हमें ज्ञात है कुंजर जी, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऋषिवर, अब आप ही कुछ कीजिए। इनकी चेतना तो लौट ही नहीं रही है। आप धीरज धरिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और महाराज की चेतना शीघ्र लौट आएगी। एक विनम्र विनती है ऋषिवर, जब तक पुत्र केसरी ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहें। आपकी उपस्थिति से हम सबको बड़ा संबल मिलेगा। जी। हमने इन्हें तो धीरज धरने के लिए कह दिया है, किंतु सत्य तो यह है कि समय बीतने के साथ साथ केसरी की शक्ति क्षीण होती जाएगी, इनके श्वास की गति कम होती जाएगी, और यदि संजीवनी बूटी नहीं मिली
तो 1.25 माह के अंतिम दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। और पता नहीं मारुति 1.25 माह तक लौट भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए हमारा यहाँ आना आवश्यक था। लगता है देवगुरु बृहस्पति जी लेखन कार्य कर रहे हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे लोक में पधारे हैं। किंतु प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा कि आपको स्वयं मेरे लोक में आना पड़ा? नमः शिवाय। प्रभु, यदि आप आदेश देते हैं तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। देवगुरु बृहस्पति जी, मैं आपका प्रभु ने याचक बनकर आपके पास आया हूँ। और याचक को दाता के द्वार पर आना ही पड़ता है। और याचक को दाता के द्वार पर आना ही पड़ता है। ऐसा मत कहिए प्रभु, आप तो हम सब दिनों के दाता हैं, सर्वसमर्थ हैं। भला कोई आपको क्या दे सकता है? फिर भी प्रभु, आप बताइए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैं अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे पिता को प्राणघातिनी शक्ति लगी है। मेरे पिता को प्राणघातिनी शक्ति लगी है। प्राणघातिनी शक्ति? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवगुरु बृहस्पति जी, और उसका मात्र उपचार संजीवनी बूटी है। इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, ताकि संजीवनी बूटी से मेरे पिता के प्राणों को बचाया जा सके। किंतु प्रभु, वो बूटी तो द्रोण पर्वत पर होती थी। देवगुरु बृहस्पति जी, आप मुझे वहां ले चलिए। किंतु प्रभु, द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है। वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है। वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है। वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है। वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। इसलिए प्रभु, संसार में इस समय संजीवनी बूटी नहीं है। इसलिए संसार में इस समय संजीवनी बूटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरा पर्वत कैसे जलमग्न हो गया? प्रभु, एक समय शुक्राचार्य के शिष्य जालंधर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था।
देवताओं के गुरु हैं। आपकी दृष्टि के सामने ये असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। इस तरह तो हम सारे देवता समाप्त हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए देवगुरु, आप कुछ कीजिए। हे इंद्रदेव, आप चिंता ना करें। मैं किसी भी देवता को मरने नहीं दूंगा। मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। किंतु देवगुरु, ये कैसे संभव है? इंद्रदेव, मैं संजीवनी बूटी की सहायता से इन सभी देवताओं को जीवित कर दूंगा। आप इस दुष्ट असुर जालंधर को रोकिए। और मैं धरती के द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र लौटता हूं। जालंधर, तेरा अंत अब मेरे ही हाथों होगा। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। हे संजीवनी बूटी के वृक्षों, दुष्ट असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। उन्हें पुनः जीवित करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। अतएव आप अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं इन बूटियों को ग्रहण कर सकूं। हे दिव्य संजीवनी बूटी के वृक्षों, आपको नमन। जो आपने देवताओं की सहायता के लिए ये बूटी प्रदान की है, आपको कोटि